हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार बहुत ही क्रिएटिव चीज लेकर आया हूँ। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस तो बहुत सी अटेंड करी होंगी। आप लोगों की सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज? हमने अभी क्या प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ लिया? ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ ना कुछ घर में इस बार उन लोगों ने लॉकडाउन में कुछ क्रिएटिविटी दिखाई है, अपनी कुछ कुछ नई नई चीजें डेवलप की है, बट दे नीड गाइडेंस। उनको एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, बच्चों का जो नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल वाला नॉलेज है, वो नहीं रुकना चाहिए। उन लोगों को अगर इंटरेस्टेड है कि मतलब हम घर बैठे बैठे कुछ सर्किट्स बनाना चाहते हैं, हम घर बैठ के कुछ अलग अलग तरह के साइमुलेशंस करना चाहते हैं, तो द सॉफ्टवेयर इज ओपन फॉर यू। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हर तरह की चीजें अवेलेबल है। एंड इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने भी पहली बार इस तरह की चीजें, इस तरह की क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप की कि हाँ, मैं इस तरह की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा सकूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बेसिक सा सर्किट, जिसमें हम लोग सिर्फ एक बल्ब को ऑन करना सीखेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के सर्किट्स को सीख जाते हैं एक बार अपने अपने एंड पे बनाना, तो मान के चलें कि आप लोग बहुत बड़े बड़े सर्किट्स को भी आसानी से बना पाएंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर एक बैटरी, है ना। हमें किस किन चीजों की जरूरत लगेगी? अगर मुझे मान लीजिए कि एक सर्किट बनाना है जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक लाइट बल्ब हो और या फिर एक एलईडी हो, जैसे मैं घर पे अगर बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक एलईडी की रिक्वायरमेंट होगी, एक बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ फॉर सेफ्टी पर्पस अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी ले सकता हूँ। तो रेजिस्टेंस की जरूरत भी मुझे लग सकती है, वो जस्ट फॉर एक सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। कि एकदम से बैटरी से अगर पूरा का पूरा करंट अगर मेरे बल्ब तक चला जाता है, तो मे बी पॉसिबल कि बल्ब के खराब होने के चांसेस होते हैं। तो फॉर अ सेफ्टी पर्पस इन अ प्रैक्टिकल कंडीशन जस्ट यूज अ रेजिस्टेंस फॉर दिस। ओके। और क्या जरूरत लगेगी? मुझे एक स्विच की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज अगर मैं एक स्विच यूज नहीं करता हूँ मान लीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा कि ये सर्किट मेरा हमेशा चलता रहेगा, या फिर आप जब तक बैटरी से वायर कनेक्टेड रखेंगे तब तक वो चीज चलती रहेगी, बट इट इज नॉट अ यूजर फ्रेंडली चीज। तो आपको कहीं ना कहीं अगर एक स्टैंडर्ड सर्किट बनाना है, तो आपको एक स्विच रखने की भी जरूरत वहां पर लगेगी। ठीक है। अब मुझे चाहिए होंगे कुछ कनेक्टिंग वायर्स, तो मैं कुछ कनेक्टिंग वायर्स का यूज करूंगा यहाँ पर। इस तरीके से मैंने एक बल्ब के एक एंड पे इसको कनेक्ट किया, दूसरे वायर को इस तरह से लिया, ये दूसरे वायर का एक एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देन मुझे इस वाले वायर के एंड को इस बैटरी के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करना था, मैंने वो भी कनेक्ट कर लिया। साथ ही साथ इस बैटरी को स्विच के साथ में कनेक्ट किया, ठीक है। फिर इस स्विच के साथ में मुझे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, तो ये मैंने अपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ये वायर के मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं। आप चाहें जब आपके पास घर में आप जब इस तरह का प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, तो आप उनको देखिए इस तरह से बेंड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए इस तरह से नहीं कर रहा हूँ ताकि एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहे, आप लोगों को एक सिस्टमेटिक सर्किट यहाँ पर मिल सके। तो दिस इज माई सर्किट। ये एक सर्किट कंप्लीट है, बट अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सर्किट सही है। तो मैं इस स्विच को प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि यस, मेरा सर्किट बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है। मैं चाहूँ तो इस स्विच को ऑफ करके वापस से अपने करंट फ्लोइंग प्रोसेस को रोक सकता हूँ। ठीक है। अब अगर ये जो सर्किट है ये आपकी बुक में कैसा दिखता है, जैसे 10th क्लास के जो स्टूडेंट जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, उन लोगों ने इस वीडियो को जब बनाया होगा, मतलब उस उन लोगों ने जब इस सर्किट को बनाया होगा, तो आपने कुछ इस तरह की चीजों को प्लॉट किया होगा। रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से, बैटरी को, स्विच को और बल्ब को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा। दिस इज अ स्केमेटिक डायग्राम। ठीक है। इसको हम कहते हैं स्केमेटिक डायग्राम। और जब हम इसको एक रियल लाइफ में बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेरे कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं एक बार कि जो ये बैटरी का देखिए कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो ये तो एक बात हुई बहुत बेसिक सी, जिसमें हम लोगों ने एक सर्किट को ड्रॉ किया। अब मान लीजिए कि मैं एक काम करता हूँ, इस बैटरी के वोल्टेज को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। अब मैं उस वोल्टेज की बैटरी को बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत आसानी से कि देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि करंट की वैल्यूज बढ़ गई है। और साथ ही साथ जो ग्लोइंग इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बल्ब इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है। साथ ही साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बल्ब भी इंक्रीज हो चुकी है। आप चाहें तो मैं यहाँ पर हर एक की वैल्यूज भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लाइक रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पर यूज किया वो 10 ओम का रेजिस्टेंस है। स्विच जो है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी अभी 50 वोल्ट की है।
और जो मेरा बल्ब का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम के बराबर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यूज को भी वेरी कर सकता हूँ। सपोज मैं इस रेजिस्टेंस को जितना ज्यादा बड़ा करता जाऊंगा, करंट की वैल्यूज उतनी डिक्रीज, और साथ ही साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो भी देखो कितनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस रख के मेरी लाइट की इंटेंसिटीज को कम ज्यादा कर सकता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी बार इस तरह के आजकल रिमोट आने लग गए हैं, आजकल इस तरह के कंट्रोल बॉक्स आने लग गए हैं जो आपके घर की इंटेंसिटी, घर के बल्ब की इंटेंसिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मींस अगर आप अपने रिमोट के थ्रू उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना और कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो वो कैसे हो पा रही होगी, तो आप शायद इस बात को समझ पाए। ये एक वर्चुअल सर्किट में आपको बता रहा हूँ जिसके थ्रू रेजिस्टेंस को बढ़ा के बल्ब की इंटेंसिटी को कम और रेजिस्टेंस को कम करके बल्ब की इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि हमें मतलब बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि करंट लग जाता है। ऐसा बोलते हैं हम लोग कि हमें करंट लग गया, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है, हमारी बॉडी के थ्रू भी करंट फ्लो हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ से हटा दिया और मेरे पास यहाँ पर कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें हैं आप लोगों के लिए। जैसे सपोज मेरा एक हैंड, ठीक है, जहां से हम देखते हैं कि हमें करंट लग जाता है। तो देखें एक बार कि कैसा होता होगा। देखिए हमारे जो हैंड है उसका एक फिक्स रेजिस्टेंस आपको देके रखा हुआ है। ठीक है, कितना हो गया? 10 लाख ओम का रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, साथ ही साथ जैसे ही मैंने इस बल्ब को ऑन किया, मतलब इस की को ऑन किया, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंड का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है और इस बैटरी के अंदर इतना करंट अवेलेबल नहीं है कि वो हमारे इस चीज का अपोज कर सके। ठीक है, एक काम करते हैं, इस हैंड को यहाँ से हटाते हैं, डॉग की बात करते हैं। हम यहाँ पर डॉग को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये डॉग अगर हमने यहाँ कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं डॉग का रेजिस्टेंस और भी ज्यादा है, मतलब इट बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पर कोई भी बैटरी, कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं एक पेंसिल लेता, एक ग्रेफाइट लेता, तो बिल्कुल देखिए वापस से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता। क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ अ पेंसिल इज 25 ओम, इट इज वेरी लिमिटेड। तो हम इस तरह के रेजिस्टेंस को झेल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मैं एक इरेजर अगर लेता, देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ, अगर मैं पेंसिल ले रहा हूँ तो वो ग्रेफाइट जो है वो एक कंडक्टर है, इसीलिए ये चीज कंडक्ट हो पा रही है। बट अगर मैं इसी की जगह पर एक इरेजर कनेक्ट करने की कोशिश करता जिसका रेजिस्टेंस लाखों करोड़ों में है, तो फिर से यहाँ पर आप देख सकते थे कि करंट फ्लो नहीं होता, बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आने लग जाएगी कि एक डॉग की बात करें, चाहे एक हैंड की बात करें, चाहे एक पेंसिल की बात करें, एक बहुत छोटे लेवल पे अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें क्या है, इंसुलेटर की तरह बिहेव होती है। ठीक है, साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक वोल्ट मीटर भी लेकर आ सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कितना वोल्टेज, और एक एमीटर जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है। पहले हम एक काम करते हैं, इस इरेजर को यहाँ से रिमूव करते हैं, एक पेंसिल यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। जैसे सपोज आपके घर में अगर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो आप एक पेंसिल का यूज कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर, और यहाँ पर इसको कनेक्ट किया तो आप देख पा रहे हैं 56.5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब बल्ब के अक्रॉस का वोल्टेज देखने की कोशिश करते हैं कि बल्ब पे एग्जैक्टली कितना वोल्टेज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 16.14 वोल्टेज आ रहा है। बट क्या होगा कि अगर मैं इस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा दूं या कम कर दूं, तो देखिए इस बैटरी के वोल्टेज को कम करने से वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। साथ ही साथ चलिए अब एक काम करते हैं कि हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो एमीटर है वो क्या रीडिंग शो कर रहा है, मतलब बल्ब में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 1.89 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है बल्ब के थ्रू। ठीक है, ये बल्ब के साथ में हम लोगों ने सीरीज में लगाया हुआ है, तो ये बल्ब की करंट की रीडिंग हमें शो कर रहा है कि इट इज 1.89 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने मेरे साथ में बहुत सारी चीजें सीखी है, किस तरीके से हम एम मीटर वोल्ट मीटर का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर इज यूज टू कैलकुलेट वोल्टेजेस एंड एम मीटर इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। साथ ही साथ जब स्विच क्लोज होता है तो देखिएगा 0 ओम रेजिस्टेंस है, और जैसे ही मैं स्विच को ओपन कर दूंगा तो इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगेन द करंट वैल्यूज, द वोल्टेज वैल्यू विल बिकम, विल रिसेट टू 0 वोल्टेज एंड 0 एम्पियर ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा इस चीज को, बहुत सारा मजा आएगा आपको। आप इस तरह की चीजों को सॉफ्टवेयर की बजाय चाहें तो आप घर में भी इस तरह के प्रैक्टिकल्स को कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। एक बैटरी, एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर, साथ ही साथ एक स्विच, एक बल्ब। बल्ब की जगह आप एलईडी का यूज करेंगे क्योंकि बल्ब जो होता है हमारा वो
220 वोल्ट एसी सप्लाई पे चलता है, एंड एसी सप्लाई पे काम करना इज नॉट वेरी सेफ फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, अभी हम लोग कोशिश करेंगे हम डीसी वोल्टेज पे ही काम करेंगे, डीसी बैटरी मतलब 9 वोल्ट की बैटरी को काम में लेंगे, और साथ ही साथ एक एलईडी बल्ब, एक जो छोटी सी एलईडी लाइट आती है, उसका यूज करके उसको ग्लो करने की कोशिश करेंगे।